मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में जाता है और उसके सर में से खून निकल रहा होता है और वो पुलिस वालों को बताता है कि उसने एक आदमी को मार दिया है। ये सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और उस आदमी को जेल में डालने का कहते हैं और वो बताता है कि अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने उस आदमी को क्यों मारा। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम लूक होता है। इस ऑफिसर को उस जगह पर बुलाया जाता है जहाँ पर कत्ल हो गया होता है। फिर इसको बताया जाता है जो आदमी मरा था वो एक बॉक्सर था और उसके जिस्म की बहुत सी हड्डियां टूटी हुई थी, जिससे ये पता चलता है जो इंसान इससे लड़ा था वो इससे बेहतर बॉक्सर था। फिर दूसरी तरफ हमें वही आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मुंह था, जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। ये आदमी 3 साल से जेल में होता है और जेल में अपनी जिंदगी बहुत आराम से गुजार रहा होता है। जेल में एक ग्रुप होता है जो मुंह को हर वक्त तंग करता है पर मुंह उनको कोई जवाब नहीं देता। तभी ये टीवी में उस कत्ल की खबर को बहुत ध्यान से देखता है, जिससे ये पता चलता है कि ये कत्ल के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानता है। फिर ऐसा ही होता है, ये गार्ड के पास जाता है और गार्ड को कहता है मैं ऑफिसर लूक से मिलना चाहता हूँ। पर गार्ड पूछता है तुम क्यों मिलना चाहते हो? फिर मुंह बताता है मैं उस कत्ल के बारे में ऑफिसर लूक को कुछ बताना चाहता हूँ। पर गार्ड उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। फिर मुंह की उस ग्रुप से लड़ाई दिखाई जाती है जो इसको तंग करते थे। उस ग्रुप का लीडर मुंह पर लोहे की प्लेट फेंकता है पर मुंह उसके दोनों हाथ तोड़ देता है और बहुत बुरे तरीके से उसको मारता है। अब वार्डन सोचती है ये आदमी इतना लड़ाकू तो नहीं था पर पता नहीं क्यों इसने उस ग्रुप के लीडर को इतने बुरे तरीके से मारा है। वो इस बात की वजह जानना चाहती थी। फिर ऑफिसर लूक मुंह से मिलती है और मुंह बताता है जो अभी कत्ल हुआ है मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और बताता है जो आदमी इससे पहले मरा था वो इसका दोस्त हुआ करता था। ये बताता है इस आदमी की इससे पहले भी लड़ाई हुई थी पर वो हार गया था। जैसे इसके दोस्त का कत्ल हुआ उसे देखकर ऐसा लगता है आगे भी बहुत कत्ल होंगे और बताता है कातिल ना ही कोई बदला चाहता है और ना ही उसको पैसे चाहिए, वो बस एक बेस्ट कंग-फू फाइटर के साथ लड़ना चाहता है। फिर ऑफिसर कहती है तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? फिर मुंह कहता है अगर आप लोग मुझे आजाद कर दो तो मैं कातिल को ढूंढकर इस बात का पता जरूर लगा लूंगा। पर ऑफिसर को लगता है ये इसलिए ऐसी बातें कर रहा है कि ये जेल से आजाद हो जाए। जब ऑफिसर वहाँ से उठकर जाने लगती है तो मुंह 7 लोगों के नाम लेता है और कहता है इन लोगों में से अगला शिकार उस कातिल का होगा। पर फिर भी वो ऑफिसर वहाँ से चली जाती है और अपने जूनियर से कहती है मुझे इन 7 लोगों की सारी डिटेल चाहिए। फिर हमें वही कातिल को दिखाया जाता है जो दीवार पर एक आदमी का नाम लिख रहा होता है और उन 7 लोगों में से एक नाम ये भी था जो मुंह ने ऑफिसर को बताए थे। वो आदमी एक आर्ट म्यूजियम में काम कर रहा होता है और एक बहुत बड़ा ढांचा बना रहा होता है और उधर अकेला होता है। तभी वो कातिल उधर आ जाता है। पहली बार हमें इस कातिल के चेहरे को दिखाया जाता है। फिर वो कातिल उस आदमी से कहता है मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ लड़ो। वो आदमी देखता है उस कातिल ने एक पाँव में बहुत बड़े सोल वाला जूता पहना होता है। फिर ये आपस में लड़ते हैं और ये दोनों लड़ने में बहुत माहिर होते हैं। पर कातिल उस आदमी की टांगों पर वार करता है और उसकी टांगों को तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है और वो आदमी भी मर चुका होता है। फिर हम ऑफिसर लूक को देखते हैं जो उन 7 लोगों की प्रोफाइल को चेक कर रही होती है जिनके बारे में मुंह ने बताया था। पर इन लोगों को समझ नहीं आ रही होती क्योंकि सब लोग अलग अलग रहते थे पर सब ने मार्शल आर्ट सीखा हुआ था। तभी ऑफिसर को पता चलता है उस आदमी का कत्ल हो गया है जिसके बारे में मुंह ने बताया था। फिर कुछ दिनों के लिए मुंह को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर मुंह ऑफिसर लूक की गाड़ी में बैठकर बताता है ये कातिल उन लोगों को मारने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहा है। मुंह बताता है जिस आदमी को इसने सबसे पहले मारा वो हाथों के साथ लड़ता था और जिस आदमी को अभी मारा है वो टांगों के साथ लड़ता था और अब ये उस आदमी को मारेगा जो रेसलर होगा। अभी मुंह इस बारे में बता ही रहा होता है तो दूसरी तरफ वो कातिल उस आदमी को मार देता है। जब वो लोग उधर पहुंचते हैं तो देखते हैं कातिल ने उस रेसलर की लाश को खिड़की से नीचे फेंक दिया होता है और उसके बाजू पर भी वही निशान होता है जो पहले मरे हुए लोगों से मिला था। तभी वो कातिल ऊपर से देखकर मुस्कुरा रहा होता है। उसके हंसने के अंदाज से यही पता चलता है कि यही कातिल है। फिर मुंह उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है पर वो कातिल वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। फिर मुंह को भी वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो भी वहाँ से भागकर अपने गांव में आ जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ से मिलता है। फिर मुंह को अपने घर में एक चाबी की तरह बना हुआ एक सिंबल मिलता है। कातिल जब भी किसी को मारता था वो ये सिंबल वहाँ पर छोड़ देता था। फिर मुंह अपनी वाइफ से उस सिंबल के बारे में पूछता है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? तो वो बताती है मार्शल आर्ट स्कूल से एक आदमी आया था, वो देकर गया था। अब मुंह को भी समझ आ जाती है वो कातिल इस सिंबल से कुछ बताना चाहता है। फिर दूसरी तरफ हमें उस कातिल की पुरानी जिंदगी के बारे में बताया जाता है। ये अपनी वाइफ के साथ होता है और इसकी वाइफ को कैंसर हो गया हुआ था जिसकी वजह से वो मर जाती है और वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। अब वो अपनी वाइफ को भुलाने के लिए मार्शल आर्ट सीखता है और हर टाइम वो प्रैक्टिस करता था। दूसरी तरफ मुंह और उसकी वाइफ उस सिंबल के बारे में पता करने के लिए एक आदमी के पास जाते हैं और वो बताता है पुराने जमाने में जो लोग मार्शल आर्ट में हार जाते थे तो उन
स्कूल हारने वाले लोगों को ये सिंबल दिया जाता था। दूसरा आदमी कहता है, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने ये कत्ल किया है। वो पास के एक गांव में रहता है और उसकी एक टांग छोटी है, पर फिर भी उसकी वाइफ ने उसको अपना लिया। पर उसकी वाइफ की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने मार्शल आर्ट सीखा। फिर वो ऑफिसर लूक को कॉल करता है और बताता है कि मुझे कातिल की जगह का पता चल गया है। फिर ऑफिसर लूक जब अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचती है तो उधर एक औरत बताती है, जो आदमी यहाँ पर रहता है वो हर टाइम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता रहता था। उसने अपनी जिंदगी की हर चीज को गवा दिया हुआ था और अब वो दुनिया का बेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर बनना चाहता था। इस चीज को हासिल करने के लिए अगर उसको किसी की जान भी लेनी पड़ेगी तो वो पीछे नहीं हटेगा। अब कातिल अपने अगले शिकार के पास पहुंच गया होता है, जिसको उसने अब मारना होता है। ये आदमी एक्टर और साथ साथ एक बहुत अच्छा फाइटर होता है। अब कातिल एक्टर को कहता है, हम तलवार के साथ लड़ेंगे। अब कातिल और एक्टर की लड़ाई होती है और कातिल एक्टर की गर्दन काट देता है। अब इतने लोग मर गए हुए थे तो ऑफिसर लूक को उसके सीनियर ऑफिसर की कॉल आती है और वो कहते हैं, इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करो। फिर ऑफिसर लूक मुंह से कहती है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अगर तुम कुछ जानते हो तो मुझे बता दो। अब ऑफिसर को भी शक हो जाता है कि मुंह कुछ ना कुछ छुपा रहा है। जब मुंह जेल में था तो कातिल ने मुंह को एक लेटर लिखा था, जिसमें कातिल ने मुंह को लड़ने के लिए चैलेंज किया था। अगले सीन में दिखाया जाता है, जेल की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स को चेक किया जाता है और मुंह याद कर रहा होता है जब पहला लेटर आया था तो उसमें क्या लिखा हुआ था, और उसको याद आ जाता है उसमें लिखा हुआ था, न्यूज देखो। फिर ऑफिसर लूक कातिल के घर में अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है और वहां पर उनको कातिल की वाइफ की हड्डियां मिलती हैं और अब इनको शक हो जाता है कि कातिल यहाँ पर वापस जरूर आएगा। फिर इनको ऑर्डर दिया जाता है, ये कातिल के घर में ही छुपे रहेंगे जब तक कातिल वापस ना आ जाए। फिर हम देखते हैं अब कातिल भी कश्ती में बैठा अपने घर की तरफ आ रहा होता है। फिर हमें उसकी वाइफ का पास दिखाया जाता है, जो बहुत बीमार थी और कैंसर की बीमारी से लड़ रही थी, तो इसने अपनी वाइफ का गला दबाकर उसको मार दिया था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जब वो अपने घर की तरफ आ रहा होता है तो वो पुलिस वालों को देख लेता है और अपनी कश्ती को वापस मोड़कर वहां से जाने लगता है। फिर ऑफिसर लूक कातिल और मुंह को एक वीडियो में साथ देख लेती है। अब उसको मुंह पर भी शक होने लगता है कि ये भी शायद कातिल के साथ मिला हुआ है, पर ये सब कातिल का प्लान था कि मुंह को जेल से निकाल दिया जाए। फिर मुंह की वाइफ भी खुद ही कातिल को पकड़ने के लिए निकल जाती है, पर जब ये बात मुंह को पता चलती है, ये उधर गोलियां चलाता है पर किसी को जख्मी नहीं करता और वहाँ से भाग जाता है। फिर मुंह की वाइफ उस कातिल के पास पहुँच जाती है और कातिल को उसकी वाइफ की हड्डियां देती है और कहती है, तुम मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। फिर उस कातिल और मुंह की वाइफ की बहुत लड़ाई होती है और कातिल मुंह की वाइफ को जख्मी करके वहाँ से भाग जाता है। फिर मुंह भी अपनी वाइफ के पास पहुँच जाता है और पुलिस वालों को कॉल कर देता है ताकि वो इसकी मदद कर सके और खुद कातिल को पकड़ने की कोशिश करता है। अब कातिल और मुंह कश्ती में लड़ते हैं और कातिल वहाँ से भाग निकलता है, पर रास्ते में उसकी कश्ती एक पुलिस वाले की कश्ती से टकरा जाती है। अब मुंह अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाता है और बताता है, जब पहली बार मुझे इसका लेटर मिला था मुझे लगता था कि ये मुझसे मार्शल आर्ट सीखना चाहता है और मैंने इसको सब सिखाया, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये इस चीज का गलत फायदा उठाएगा और बेकसूर लोगों को मारेगा। पर मुझे पता चल गया था कि ये कातिल मेरी वाइफ को भी मारना चाहता है और मैंने इसलिए ये नहीं बताया। अगर मैं ये बताता कि मैं अपनी वाइफ को बचाने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ तो पुलिस वाले मेरी बात पर यकीन ना करते। अब मुंह को कातिल के अगले शिकार का पता चल जाता है और ये हाईवे पे चला जाता है और उस कातिल के साथ लड़ता है और दोनों लड़ने में बहुत तेज होते हैं। फिर मुंह कातिल को एक गाड़ी के आगे फेंक देता है। फिर ये दोनों स्टिक्स के साथ लड़ते हैं, पर वो स्टिक्स भी टूट जाती हैं। फिर ये दोनों हाथों के साथ लड़ते हैं। लड़ते हुए मुंह गाड़ी के नीचे आने ही वाला होता है और कातिल इसका फायदा उठाकर इसको मारने लगता है, पर ऑफिसर लूक मौके पर पहुंचकर कातिल को गोली मार देती है और मुंह को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जब मुंह जेल में होता है तो ऑफिसर लूक आकर बताती है कि तुम्हारी जमानत हो गई है। फिर लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि मुंह और उसकी वाइफ ने मार्शल आर्ट स्कूल बना लिया होता है और वो अपने स्टूडेंट्स के साथ एक ग्रुप फोटो लेते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।